गाइस, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है अनकही मोहब्बत। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? ये तो आप कमेंट्स में बता ही दीजिए। और हम आते हैं हमारी स्टोरी पे, जिसका नाम है मोहब्बत की अनोखी दास्तां, यानी कि माही और रिद्धि की कहानी रूह की जुबानी। तो जैसा कि आपने इनके पिछले पार्ट में सुना ही था कि जो माही है वो अपने दोस्तों के साथ पब गई होती है और वहीं जो अनवी भी गई होती है। लेकिन अचानक अनवी की तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद जो रिद्धि है वो वहाँ आ जाती है और उसके आने के बाद वो अनवी को अपने साथ लेकर जा रही होती है। लेकिन अकेली रिद्धि से अनवी को संभाला नहीं जा रहा था, इसलिए वो माही की हेल्प लेती है और माही के कन्विंस करने पे वो माही के साथ उसके घर चली जाती है। जिसके बाद जो माही है वो रिद्धि से कहती है कि जैसे आपने कल मेरी हेल्प की थी वैसे ही मैंने आज आपकी हेल्प की। जिसके बाद रिद्धि को ऐसा लगता है कि शायद माही को सब याद आ गया है। अब आगे सुनते हैं। तो जो रिद्धि है वो माही से कहती है, कौन सी हेल्प? तो माही कहती है, वही जो आपने मेरी कल रात की, आप ही लेकर गई थी ना मुझे होटल में। तो रिद्धि कहती है, क्या मतलब? तो माही कहती है, मुझे ज्यादा कुछ तो याद नहीं है, लेकिन इतना याद है कि आप कंफर्म मेरे साथ होटल में थी। मैंने बहुत सोचा, लेकिन इसके अलावा कुछ याद नहीं आ रहा। तो आगे आप मुझे बता देंगी कि आप मुझे वहाँ कैसे, मतलब हम कैसे मिले, वो बता देंगी? तो मुझे इतना सोचना नहीं पड़ेगा। तभी जो रिद्धि है वो एक गहरी सांस लेती है और कहती है, हाँ वो मैं अनवी के साथ कल बाहर थी, तो हमें मुझे तुम वहाँ दिखी, तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें होटल में ले जाकर सुला दूँ, और तुमने बहुत ज़्यादा ड्रिंक भी की हुई थी। तो माही कहती है, अच्छा तो आप मेरे उठने तक रुक भी तो सकती थी, आप वहाँ से चली क्यों गई? तो रिद्धि कहती है, क्योंकि मैंने घर पे नहीं बताया था और सुबह कॉलेज भी आना था, इसीलिए। तो माही कहती है, ओके, लेकिन थैंक यू, आप नहीं होती तो कल पता नहीं मैं कहाँ। तभी रिद्धि कहती है, बस मैं सोने जा रही हूँ। तो माही कहती है, ठीक है। रिद्धि बेड की तरफ टर्न करती है। तभी जो माही है वो कहती है, इसलिए आप मुझसे नाराज थी ना आज कॉलेज में? तो रिद्धि कहती है, नहीं, मुझे क्या है, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा मन किया तो तुमने ड्रिंक कर ली। तो माही कहती है, रियली? आप सच में इस बात से नाराज नहीं थी? तो रिद्धि कहती है, बिल्कुल नहीं। तभी जो माही है वो रिद्धि के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। वो रिद्धि के बिल्कुल पास थी, जिसका एहसास रिद्धि को हो रहा था। तभी माही कहती है, यही बात आप मेरी तरफ देखकर कहिए। तो रिद्धि कहती है, क्यों? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो रहने दो, मुझे नींद आ रही है, तो तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। इतना कहकर जब वो पीछे टर्न करती है तो माही उसके बहुत ज्यादा करीब थी। वो जैसे ही टर्न करती है माही से टकराती है, जिसके बाद वो गिरने वाली होती है। तभी माही उसे उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचती है और इन दोनों का भी एक बहुत प्यारा आई कांटेक्ट हो रहा होता है। दोनों भी एक दूसरे की आंखों में देखकर मानो वो बातें कह रहे थे जो उन्होंने आज तक एक दूसरे से कही ही नहीं थी। तभी जो माही है वो धीरे से कहती है, एक बात कहूं? तो रिद्धि कहती है, तो माही कहती है, आपकी आंखें बहुत प्यारी है, मन करता है बस उन्हें देखती रहूं। उसने इतना कहा ही था, तभी रिद्धि का फोन रिंग होता है और ये दोनों भी एक दूसरे से दूर होते हैं। रिद्धि तुरंत दूसरी तरफ फेस कर लेती है और अपना फोन लेती है, तो ये उसकी माँ का कॉल होता है। तो वो जैसे ही कॉल पिक करती है तो उसकी माँ कहती है, कहाँ हो बेटा? ना तुम्हारी स्कूटी है और ना ही तुम, कहीं गई हो क्या? तो रिद्धि कहती है, हाँ माँ, वो मैं माही, मेरा मतलब अनवी के साथ आई हूँ। उसका कुछ काम था तो जल्दी जल्दी में मैं आपको बताना भूल गई, मैं आज उसके ही साथ रुकूंगी। तो रिद्धि की माँ कहती है, रिद्धि बता तो दिया करो बेटा, रात के 3 बज रहे हैं, मैं और तुम्हारे पापा कितना डर गए थे। तो रिद्धि कहती है, सॉरी माँ, आगे से नहीं होगा। तो उसकी माँ कहती है, ठीक है, अपना ध्यान रखना। और ऐसा कहकर वो कॉल कट कर देती है। कॉल कट कर जो रिद्धि है वो सीधा बेड पे जाकर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद करके लेटी होती है। माही तो वॉशरूम में थी। जब वो आती है तो रिद्धि को देखती है। रिद्धि तो सो गई, इसलिए वो भी सोफे पे लेटती है और उसकी नजरें तो रिद्धि पे ही थी। वो खुद से कहती है, ये सच में कितनी प्यारी है, ये जब भी मेरे आसपास होती है
मुझे एक अलग ही वाइब आती है, कुछ तो फील होता है, लेकिन क्या और क्यों? ऐसे ही वो अपनी उलझनों में रिद्धि को देखते हुए ही सो जाती है। और यहाँ रिद्धि, उसकी तो सांस से उसके बस में नहीं थी। माही ने जिस तरह से उसको पकड़ा था, जिस तरह से उसके पास थी, उनका वो आई कांटेक्ट, इन सब के बाद तो रिद्धि की हालत खराब हो गई थी। वो जैसे तैसे खुद को काम करती है और कहती है कि जितनी कोशिश इससे दूर जाने की कर रही हूँ, उतने ही करीब आ रही हूँ। मुझे कुछ भी करके इससे दूर होना होगा। ऐसे वो भी सो जाती है। अब जो नेक्स्ट मॉर्निंग है, रिद्धि उठती है और वॉशरूम जाती है। वॉशरूम से आके वो बेड पे बैठती है और माही की तरफ देखती है। माही बहुत क्यूट लग रही होती है सोते हुए, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। वो माही की तरफ देखकर जो है स्माइल कर रही होती है। तभी जो है उसे किसी के चीखने की आवाज आती है और ये आवाज सुनकर जो माही है वो तो डर के सोफे से नीचे ही गिर जाती है सीधा। और जो रिद्धि है वो माही को ऐसे देखकर हंसने लगती है। तभी जो माही है वो कहती है, आप हंस रही हैं? मैं डर गई कि ये कौन चीखा। तो रिद्धि कहती है, पता नहीं, चलो देखते हैं। और ये दोनों भी रूम से बाहर आते हैं और उस रूम में जाते हैं जहां अनवी सोई थी। वहां जाने के बाद जो रिद्धि और माही है वो देखते हैं कि अनवी किसी से लड़ रही है। तो जो रिद्धि है वो अनवी को रोकती है और यहाँ जो माही है वो आद्या से कहती है, तू यहाँ कब आई? तू तो परसों आने वाली थी ना? तो आद्या कहती है, मैं तो तुझे सरप्राइज देना आई थी, जहाँ आके मुझे ही सरप्राइज मिल रहे हैं। ये लड़की कौन है? मेरे ही रूम में आकर मेरे ही बेड पे सोई थी और मुझे ही चोर बोल रही है। तो माही कहती है, तू अभी चुप हो जा, मैं तुझे बाद में बता दूंगी। तभी अनवी कहती है, हाँ तो तुम्हारा रूम है तो क्या हुआ? तुम ऐसे किसी के पास भी आकर सो जाओगी? तभी जो आद्या है वो कहती है, यार मैं अर्ली मॉर्निंग में आई हूँ, मुझे क्या पता यहाँ कोई सो रहा है या नहीं। मैं तो थक के आई थी, तू सो गई, मुझे लगा मेरे पिलो पड़े रहते हैं, वही है। तभी अनवी कहती है, मैं तुम्हें पिलो दिखती हूँ? तभी जो माही है वो कहती है रिद्धि से, मैम प्लीज आप। तो रिद्धि कहती है, हाँ। और वो अनवी से कहती है, तू चल मेरे साथ। ऐसे वो उसे वहां से लेकर जाती है। और यहाँ जो आद्या है वो माही को देखती है और कहती है, बता क्या था, कौन है ये लोग? माही कहती है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं बाद में तुम्हें सब बता दूंगी। तो आद्या कहती है, ठीक है। और माही वहां से बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद वो अनवी से कहती है, वो सामने वाला मेरा रूम है, आप वहां जाकर फ्रेश हो जाइए, मैं कॉफी बनाती हूँ आप दोनों के लिए। तो अनवी कहती है, ठीक है। और वो वहां से चली जाती है। रिद्धि कहती है, चलो मैं भी आपकी हेल्प करती हूँ। तो रिद्धि और माही नीचे आती है किचन की तरफ। किचन में जो है माही है वो कॉफी बनाने लगती है। तभी वहाँ माही की दादी आ जाती है और वो माही से कहती है, क्या कर रही है? तो माही कहती है, कॉफी बना रही हूँ। तो दादी कहती है, मेरे लिए भी बनाओ। तो माही कहती है, ठीक है। तभी जो दादी है उनका ध्यान वहाँ खड़ी रिद्धि पे जाता है। तो वो कहती है, ये कौन है? अब माही पीछे पलट के देखती है कि हाँ, रिद्धि तो वही है। तो माही दादी के पास आती है और कहती है, ये वो मेरी। तो दादी कहती है, तू चुप, मैं समझ गई ये कौन है। तो माही कहती है, नहीं मैं बताती हूँ। दादी कहती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो माही कहती है, रिद्धि। तभी दादी कहती है, तुझसे पूछा, तू चुप रहा कर, बीच में बोली ना तो मारूंगी पकड़ के। तो माही चुप हो जाती है और जो दादी है वो रिद्धि के पास जाती है, उसकी बलाएं लेती हैं और कहती हैं, कितनी प्यारी हो तुम बेटा, तुम मेरे लिए और तुम्हारे लिए कॉफी बनाओगी? तो रिद्धि मना भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो कहती है, जी बना रही हूँ। तभी जो दादी है वो कहती है, इस गधी ने कोई तो अच्छा काम किया, तुम्हें लाकर चलो, हमें अच्छी बहू तो मिल गई। ये सुनकर जो माही और रिद्धि हैं वो शॉक्ड होकर दादी की तरफ देखने लगते हैं। तभी माही कहती है, दादू मेरी बात तो सुन लो। तो दादी कहती है, चुप कर, जो बताना चाहिए वो तो तू बताती नहीं है। हमारे लिए बहू ढूंढ ली, घर में लेकर भी आ गई और मुझे बताया भी नहीं। तभी जो माही है वो कहती है, दादू बस करो यार, ये मेरी प्रोफेसर हैं। तो दादी कहती है, हाँ तो प्रोफेसर बहू नहीं हो सकती? तो माही कहती, दादू ये मेरी सिर्फ प्रोफेसर हैं। तो दादी रिद्धि की तरफ देखती है और कहती है, सिर्फ प्रोफेसर? तो रिद्धि हाँ में सर हिलाती है। अब दादी माही की तरफ देखती हैं और कहती हैं, पहले क्यों नहीं बताया?
तो माही कहती है आप बोलने दोगी तब ना। तभी जो रिद्धि है वो दादी को कॉफी देती है और कहती है मैं चलती हूँ, कॉलेज जाना है, और ऐसे वहां से जाने लगती है। तभी जो दादी है वो कहती है बेटा सुनो, मुझे नहीं पता था आप इसकी प्रोफेसर हो। तो रिद्धि कहती है कोई बात नहीं। तो दादी कहती है रुको थोड़ा, ब्रेकफास्ट करके ही जाना। तो रिद्धि कहती है नहीं, वो हमें कॉलेज भी जाना है। तो दादी कहती है चली जाना, लेकिन ब्रेकफास्ट करके, बस 10 मिनट लगेंगे। और वो वहाँ जो मेड होती हैं उन्हें कहती हैं जल्दी से ब्रेकफास्ट बनवाएं। तो वो कहती है ठीक है, और माही दादी रिद्धि बाहर आकर बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ आद्या भी आ जाती है, जिसे देखकर दादी कहती है तू कब आई। तो आद्या कहती है जब आप सोने में व्यस्त थी। तो दादी कहती है इसके साथ रहते रहते इसके जैसे ही जवाब देने लगी है। तो माही कहती है क्या है दादू, हर बात में मेरी ही गलती होती है क्या। तभी आद्या कहती है वो सब ठीक है, ये बता वो लड़की कौन थी। तो माही कहती है अरे ये हमारी प्रोफेसर है रिद्धि मैम, कुछ रीजन की वजह से कल हमारे घर रुकी थी और वो इनकी दोस्त है। तो आद्या कहती है आपको देखकर तो लगता है आप बहुत समझदार पर्सन है, फिर आपकी दोस्त इतनी हाफ मैड कैसे। उतने में वहां अनवी आती है और कहती है तुमने किसे हाफ मैड कहा। तो आद्या कहती है आपको कहा। तो अनवी कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत। तभी रिद्धि कहती है अनवी चुप हो जा, देख तो लो हम किसी और के घर में हैं। तभी जो अनवी है वो चुप हो जाती है। अब जो है इनका ब्रेकफास्ट भी आ जाता है, जिसके बाद ये सब ब्रेकफास्ट करते हैं और रिद्धि और अनवी वहां से चले जाते हैं। अब यहाँ जो माही है वो भी अपने रूम में जाती है और रेडी होती है कॉलेज के लिए, जिसके बाद सब लोग कॉलेज चले जाते हैं। अब जो रिद्धि है वो भी कॉलेज आ जाती है। रिद्धि जो है अपना लेक्चर लेने के लिए माही की क्लास में जाती है, जहाँ जाकर वो अपना टॉपिक पढ़ा रही होती है। रिद्धि का तो पूरा ध्यान पढ़ाने में था, लेकिन माही का ध्यान, उसका ध्यान रिद्धि पे था और माही को आद्या देख रही थी। आद्या माही की बेस्ट फ्रेंड थी, जो कि कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी। आद्या के मॉम डैड नहीं थे, इसीलिए वो माही के साथ उसके ही घर में रहती थी और उसे जो है माही की दादी ने वहां रखा होता है। अब माही जो है वो रिद्धि को देख के स्माइल कर रही थी। वो सारी बातें आद्या नोट कर रही थी। थोड़ी देर के बाद इनका लेक्चर ऑफ हो जाता है और रिद्धि वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट लेक्चर होता है। इनके ऐसे ही एक के बाद एक लेक्चर होते हैं। उतने में ही जो आद्या है वो माही से कहती है कि तेरा और रिद्धि मैम का क्या चल रहा है। तो माही कहती है मेरा क्या चल रहा है, कुछ भी तो नहीं। तो अनन्या कहती है तुझे भी लगने लगा ना कुछ चल रहा है। तो माही कहती है तू सामने देख, सर अभी भी क्लास में है। तो अनन्या सामने देखने लगती है। तभी माही कहती है यार तुम लोग ऐसे क्यों सोच रहे हो कि कुछ चल रहा है। तो आद्या कहती है तो जिस तरह से उनकी तरफ देखती है ना, साफ पता चलता है, और हम लोग ही क्या कोई भी देख लेना तो भी उसे यही लगेगा। तो माही कहती है नेवर, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ रिद्धि मैम मुझे अच्छी लगती हैं, क्यूट है, अच्छा है उनका नेचर भी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो आद्या कहती है ठीक है। जिसके बाद इनका ब्रेक टाइम होता है और ये सब लोग जो है कैंटीन की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जो आद्या है उसका ध्यान जाता है कि अनवी भी वही है। तो वो माही से कहती है ये यहाँ क्या कर रही हैं। तभी माही कहती है कौन। तो आद्या कहती है उधर नहीं देख सकती, इधर देख। तो माही देखती है कि हाँ वहाँ तो सच में अनवी है। तो माही कहती है आई होंगी रिद्धि मैम से मिलने। तो आद्या कहती है स्ट्रेंज, क्या अजीब ही है। तो माही कहती है तू भी कम नहीं है। तो आद्या कुछ कहे इससे पहले ही समीर कहता है अरे वो हमारी न्यू प्रोफेसर है, मैनेजमेंट के लिए न्यू ज्वाइन किया है उन्होंने। तो माही कहती है तुझे कैसे पता। तो वो कहता है मैं प्रिंसिपल सर के ऑफिस में था ना, तभी ये आई थी। तो आद्या कहती है अच्छा फिर तो न्यू प्रोफेसर से मिलना ही पड़ेगा, चल माही। तो माही कहती है कहीं नहीं जाना है, चल चुपचाप यहाँ से। तो आद्या कहती है तू रुक, मैं ही जाती हूँ। और ऐसे वो चली जाती है अनवी के पास और कहती है हाय मैम, मुझे पता चला कि आप हमारी न्यू प्रोफेसर है। तभी जो अनवी है वो जैसे ही आद्या को वहां देखती है उससे कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो आद्या कहती है जैसे आप यहाँ पढ़ाने आई हैं वैसे हम यहाँ पढ़ने आए हैं। तभी अनवी कहती है तो मेरे पास क्या काम है। तो आद्या कहती है कुछ नहीं, देखने आई थी।
कि पार्टी करने वाले लोग पढ़ाते कैसे हैं। तो अनवी कहती है यू। तभी आद्या कहती है यस मी। तभी वहां रिद्धि आती है और कहती है अनवी ये कॉलेज है, चलो यहाँ से। तो अनवी कहती है मुझे क्या बता रही है, उसे बताना। तो जो रिद्धि है वो आद्या से कहती है प्लीज यहाँ नहीं। तो आद्या कहती है ओके मैम, बट मैं जस्ट मजाक कर रही थी। तो रिद्धि कहती है ठीक है। तभी जो आद्या है उसे उसके दोस्त आवाज लगाते हैं तो वो वहां से चली जाती है। और यहाँ जो अनवी है वो कहती है इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, ये खुद को समझती क्या है। तभी रिद्धि कहती है शांत शांत, चल अभी कुछ खा ले। तो अनवी कहती है हाँ चलो। उसके बाद जो रिद्धि है अपने दोनों दोस्तों के साथ कैंटीन में जाती है। वहां जाकर वो लोग अपना अपना ऑर्डर देते हैं। वहां माही तो पहले से ही अपने दोस्तों के साथ बैठी हुई थी। तभी जो अनन्या है वो कहती है आद्या तुम तो बाद में आने वाली थी यार, जल्दी कैसे आ गई। तो आद्या कहती है क्यों, तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है मेरे आने से। तो अनन्या कहती है हद है यार, मैं तो उससे सीधे बात करती हूँ, तू टेढ़े ही क्यों जवाब देती है। तभी जो यहाँ अनवी है वो उनकी बातें सुन रही थी तो वो कहती है वो है ही टेढ़ी, उसे जवाब आते ही नहीं है सीधे देने। तभी जो रिद्धि है वो कहती है चुप कर, वो लोग अपना बात कर रहे हैं ना। तो अनवी कहती है तभी जो है वहाँ एक लड़का आता है और वो माही से कहता है माही तुम्हें प्रिंसिपल सर ने बुलाया है। तो माही कहती है सिर्फ मुझे। तो वो कहता है हाँ फिलहाल तो तुम्हें ही बुलाया है। तो माही कहती है ठीक है। अब वो अपने दोस्तों की तरफ देखती है तो वो लोग एक साथ कहते हैं सोचना भी मत, हम नहीं आ रहे तेरे साथ, हर बार बकरा बनाती है। तो माही कहती है मत आओ मत आओ, और वो वहां से जाने लगती है। उसके दोस्त उसे कहते हैं बाय बाय। तो माही वापस आती है और टेबल पे चढ़ जाती है और कहती है सुनो 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 दुनिया वालों, ये जो मेरे दोस्त है ना, नहीं मेरे दोस्त तो हो ही नहीं सकते। ये लोग जो यहाँ बैठे हैं ना, ये सब मतलबी है। मुझे अकेली को देख लो, सब मेरी शक्ल देख लो, मेरे जैसे मासूम बच्चे को भेज रहे हैं हलाल होने। तो कैंटीन में जितने भी लोग हैं सब हंसने लगते हैं। तभी जो अनवी है वो कहती है कितनी नौटंकी कर रही है। तो रिद्धि कहती है तभी जो अनन्या है कहती है उतर नीचे उतर, चल रहे हैं हम। तो माही हंसने लगती है। तो अनन्या कहती है तू कितनी बड़ी वाली नौटंकी है ना। तो माही कहती है हाँ, तो तुम लोग मेरी बात मानते कहाँ हो। तो अनन्या कहती है चल अब। तो माही कहती है रुक, और वो फिर कहती है सुनो 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 कैंटीन में बैठे कॉलेज वालों, ये जो लोग हैं ना वो लोग नहीं मेरे दोस्त हैं। तो उसके दोस्त कहते हैं चल अब। तो माही कहती है हाँ चलो। अब ये सब लोग जो है प्रिंसिपल ऑफिस जाते हैं। वहां जाकर जो माही है वो कहती है जी सर आपने मुझे बुलाया। तो प्रिंसिपल देखते हैं कि माही के साथ उसका पूरा ग्रुप वहाँ है। तो प्रिंसिपल कहते हैं माही मैंने सिर्फ तुम्हें बुलाया था। तो माही कहती है हाँ सर, वो ये लोग जिद कर रहे थे कि आपसे मिलना है, बहुत दिनों से मिले नहीं है। तभी जो माही के सारे दोस्त हैं वो उसे देखने लगते हैं। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं सो स्वीट ऑफ यू, तुम सब इतने अच्छे हो ना, इसलिए मेरे फेवरेट हो। तो सब स्माइल देते हैं उन्हें। तो माही कहती है सर मुद्दे पे आए, आपको क्या काम था मुझसे। तो सर कहते हैं कल कंपटीशन है कॉलेज में और परसों प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन है, जिसकी सारी तैयारियां तुम्हें करना है। तो माही कहती है सर हमें। तो प्रिंसिपल सर कहते हैं हाँ तुम लोग 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हो, ये साल तुम सबका लास्ट है इस कॉलेज में, तो फंक्शन अच्छा होना चाहिए। और हाँ तुम होस्टिंग इतनी अच्छी करती हो इसलिए तुम ही अब जाओ काम पे लग जाओ। देखो लो कौन सी क्लास के कौन कौन स्टूडेंट क्या परफॉर्म करेंगे, कौन स्पीच देगा, टीचर से भी पूछ लो। तभी माही कहती है जी सर हम देखते हैं। और जो माही है वो अपने दोस्तों के साथ वहां से चली जाती है। अब बाहर आकर माही कहती है यार इसलिए मैं कोई काम नहीं करती, फिर हर बार करना पड़ता है। तो अनन्या कहती है तू अच्छा करती है इसलिए तुझे कहा है, कर लेना। तो माही कहती है हाँ बेटा, जब तुझे करना पड़े ना तब पता चले। तो अनन्या कहती है चल रो मत, हम तेरी हेल्प करेंगे। तभी माही कहती है गुड, अब एक काम करो, तुम लोग सारे सेक्शन में जाओ, देखो कौन कौन स्टूडेंट क्या क्या करने वाले हैं, लिस्ट बनाओ। मैं और आद्या जाकर टीचर से पूछते हैं और डेकोरेटर का भी देखते हैं। तो उसके दोस्त कहते हैं ठीक है चलो। सब अपने अपने काम में जो है वो लग जाते हैं और ऐसे वो सब वहां से चले जाते हैं। सब जो है जैसे कि प्रिंसिपल ने उन्हें कहा था
वैसे ही करते हैं, हर क्लास में जाकर सारी लिस्ट तैयार कर रहे होते हैं। और यहाँ जो माही है वो आद्या के साथ स्टाफ रूम में जाती है जहाँ सारे टीचर बैठे थे। तो माही को वहाँ देखकर एक मैम कहती है, क्या बात है माही, इतने दिनों बाद दिख रही हो? तो माही कहती है, मैम मैं तो यहीं रहती हूँ, आप पता नहीं कहाँ गायब थी। तभी आद्या कहती है, तेरी फ्लर्टिंग बंद कर और काम पे ध्यान दे। तो माही कहती है, मैं कहाँ फ्लर्ट कर रही हूँ? तो वहाँ जो सर होते हैं वो कहते हैं, तुम दोनों आपस में क्या डिस्कस कर रहे हो? तो माही कहती है, कुछ नहीं सर, वो परसों कॉलेज में फंक्शन होगा ना, उसी के लिए आए हैं। आप में से कौन कौन स्पीच करेगा उसकी लिस्ट बनाने आए हैं। तो जो टीचर होते हैं वो बताते हैं कि कौन कौन स्पीच देगा, बाकी की सारी चीजें ये लोग डिस्कस करते हैं। इसके बाद माही वहाँ से जाने लगती है। तो एक प्रोफेसर कहती है, माही तुम परफॉर्म नहीं करोगी? तो माही कहती है, पता नहीं मैम, अभी तक कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, कल ही देखेंगे। तो वो लोग कहते हैं ठीक है। अब जो माही है वो आद्या के साथ वहां से बाहर आती है। तो वहां उसे उसके दोस्त दिखते हैं। तो वो सब माही को बता देते हैं कि उन्होंने सारी लिस्ट बना दी है। अब जो माही है वो उनसे कहती है, कल स्पोर्ट्स होने वाले हैं, सारे ग्राउंड को अच्छे से चेक कर लो, कहीं भी कुछ भी नहीं होना चाहिए, किसी को भी थोड़ी भी चोट नहीं लगनी चाहिए। तो वो लोग कहते हैं, हाँ हम लोग ग्राउंड में जाते हैं, तुम आद्या और समीर जाओ फंक्शन हॉल में। तो माही कहती है ठीक है। अब गाइस आगे देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो हम तो अभी जा रहे हैं, पर आप कहीं मत जाइए और सुनते रहिए हमारे साथ मोहब्बत की अनोखी दास्तां। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिएगा। एंड सो सॉरी कि कल स्टोरी नहीं आ पाई थी।